Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss an extremely important strategy for all of you, which I'm pretty sure that during your CLAT journey, all of you are going to face problem in this, which is how to ace the reading sections in CLAT. Now CLAT में problem ये है that out of the 150 questions you get, 100 questions are based on heavy reading. Heavy reading का मेरा मतलब है these are always going to be long passage based questions जिसको आपको identify, interpret करके answer करना पड़ेगा. So if your reading speed is not very fast, you are under some problem. So make sure that you follow these pointers and if you follow them religiously, I'm 100% sure कि ये जो particularly reading sections है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा secure हो जाएंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिफोर स्टार्टिंग टू टेल यू एज टू हाउ कैन यू इंप्रूव ऑन द रीडिंग सेक्शन इज कि सबसे ज्यादा जो क्लैट टॉपर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स अपने इन रीडिंग सेक्शंस में ही लाते हैं. बिकॉज ये सेक्शंस क्या है कि अगर आपको एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना पढ़ना आ गया, आप गलत कर ही नहीं सकते. मैथ्स में हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाएगा. करंट अफेयर में हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता बिकॉज करंट अफेयर इज एवरीथिंग एंड बहुत ही कुछ होता है करंट अफेयर्स में, तो वो बहुत डिफिकल्ट है सब कुछ याद रखना, राइट? तो इसीलिए जो ये 100 मार्क्स है ना, इसको मोस्ट ऑफ द टॉपर्स मैक्सिमाइज सो एज टू डू वेल इन क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट मैटर, अगर उसमें बहुत ज्यादा रीडिंग इंटेंसिव सेक्शंस आते हैं तो. First and the most important thing that everybody has to keep in mind is that when you start preparing for CLAT, सबका रीडिंग खराब है. तो अगर आप पहले 100 क्वेश्चंस देख लोगे, मतलब इंग्लिश में, क्रिटिकल रीजनिंग में और लीगल रीजनिंग में, ये 3 सेक्शंस होते हैं जो कि रीडिंग सेक्शंस होते हैं. वन थिंग इज वेरी श्योर कि इवन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेल, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आपको फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा प्रैक्टिस में. सो हमको जनरली स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि हम लोग ना पूरा पहले सिलेबस कर लेते हैं. इंग्लिश का सिलेबस कर लेंगे, हम लीगल का कर लेंगे या फिर क्रिटिकल का कर लेंगे. बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि वो सिलेबस ही करते रह जाते हैं 5-6 महीने तक, और फिर जब हम प्रैक्टिस तक आते हैं तो उसको बहुत टाइम लग जाता है. एंड देन वी फेस प्रॉब्लम्स लाइक कि सर हमें रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. So first and the most important thing during your preparation that you can start is reading newspapers on a daily basis. आपको मैं हर चीज के लिए ऑलमोस्ट क्लैट की हर चीज का सोल्यूशन यही है कि न्यूज़पेपर्स को कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर पढ़ा जाए. ना न्यूज़पेपर रीडिंग आई एम प्रीटी श्योर इज अ हेडेक. इतना आसान नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना रोज, क्योंकि मेरे को वो ऐसी चीज आपने हाथ में दे दी जिसको मुझे पढ़ने में रोज 1.5-2 घंटा लग रहा है. मेरे को मजा भी नहीं आ रहा है, मैं कंफर्टेबल भी नहीं, मुझे आधी चीज समझ में भी नहीं आ रही है. सो हु वुड लाइक समथिंग लाइक दैट, राइट? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने का पेशेंस चाहिए. You need patience of 1.5 to 2 months to be able to understand those difficult passages. Once you're able to understand them, you will be able to read them properly as well. So when you start reading, I'm pretty sure that to read one editorial, you will take at least 10 to 12 minutes. We will reduce that time to less than half and prepare properly for CLAT like that. तो वो प्रैक्टिस है. देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने कभी और भी कुछ सीखा होगा लाइफ में, क्रिकेट खेलना सीखा होगा या फिर स्विमिंग करना सीखा होगा, कुछ भी सीखा होगा, डांस करना सीखा होगा. इट टुक सम टाइम फॉर यू टू गेट यूज्ड टू इट, राइट? आपको ऐसा तो है नहीं कि डांस आपको पहली बार किसी ने सिखाया वो एकदम प्रॉपर्ली आ गया होगा. ऐसा तो नहीं होता है ना, अनलेस आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो उस तरफ, आपको पहले से कुछ आता हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दीज थिंग्स. तो न्यूज़पेपर भी एक ऐसी स्किल होगी जो हमको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी आर नॉट गोना लुक फॉर शॉर्टकट्स. आप लोग अगर टाइम से प्रिपरेशन अपना शुरू कर रहे हो, मेक श्योर यू रीड द न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस. इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर रीडिंग सेक्शंस एंड फॉर करंट अफेयर्स एज वेल. तो आपका मतलब कह सकते हो कि 135 मार्क्स के पेपर में अगर आपको अच्छा करना है तो न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है. सेकेंड एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिलेबस खत्म करते रह जाते हैं, है ना? हम लोग सिलेबस के बाद में वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमको प्रैक्टिस भी तो करना है. तो आई अंडरस्टैंड, आप बोलोगे कि सर हम पहले सिलेबस भी करें फिर सेम डे प्रैक्टिस भी करें, तो हम स्कूल का कब करें? स्कूल में भी तो इतने स्कूल जाना होता है, उसका काम होता है, उसके ट्यूशंस होते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट. तो आपको व्हेन यू स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्लाइटली अर्ली, यू डोंट हैव टू डू दैट ऑन अ डेली बेसिस. अगर आप कोई भी एक सेक्शन को डेली पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने क्रिटिकल रीजनिंग सोचा कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग करता हूं या करती हूं, उसका एक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर दो, ठीक है? एक सेक्शनल टेस्ट में 6 पैसेजेस आते हैं. 6 पैसेजेस को सॉल्व करके देखो कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है और कितना आपसे नहीं भी हो पा रहा है. तो आपको क्या है, खुद की अंडरस्टैंडिंग लेने पड़ेगी कि आपको कितना आता है. बिकॉज 2 डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. देयर आर पीपल जो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं 20-25 नंबर से और वो 100 तक चले जाते हैं. देयर आर पीपल जो स्टार्ट ही 50 से करते हैं और वो भी 100 तक चले जाते हैं, राइट? और कभी कभी 50 से स्टार्ट किए वाले 80-90 पे भी रुक जाते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, इनको अलग अलग चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है. सो जस्ट बिकॉज आपने 20 नंबर पर स्टार्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्लैट क्लियर नहीं होगा. जिसका अभी तक क्लैट क्लियर हुआ है सबने 20-25-30 के आसपास ही कहीं पर स्टार्ट किया था. सो डोंट वरी अबाउट कि आपके स्टार्टिंग में कितने आ रहे हैं. यू हैव टू वरी कि आप उसको 2-2 नंबर बढ़ा के कितना इंप्रूव कर पाते हो. और वो तभी इंप्रूव होगा व्हेन यू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली फॉर दिस एग्जाम. विदाउट प्रैक्टिसिंग, प्लीज आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर,
जो लोग इसको एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, दे विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज हम लोग ना बहुत ज्यादा हमारे कंफर्ट जोन में चलते रहते हैं कि यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी पहले सिलेबस तो पूरा हो जाए, यहाँ तो कर लें पूरा, ये मैम तो करा दे, वो सर तो करा दे। ऐसा फिर वो एक तरह से वो हम प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे उसको, और हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स जनरली नहीं समझते, जो आपको शायद मेंटर्स बताएंगे भी नहीं, कि क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और लीगल रीजनिंग, ये ऐसे 3 सेक्शंस है कि अगर आपको एक भी टॉपिक नहीं आता है इनमें, इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट डू दे मीन, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो भी इसमें से आधा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। लीगल रीजनिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसका आंसर पैसेज में ना दे रखा हो। इंग्लिश में भी एकदम सेम है। क्रिटिकल रीजनिंग में फिर भी थोड़ी सी ट्रिक्स लगती है, बट दैट टेक्स लेस देन अ वीक टू रिमेंबर। ठीक है, वो कुछ जो वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक हफ्ते में सीख सकते हो आप, राइट। तो रैदर देन वेस्टिंग टू मच टाइम इन दी क्लासेस और यू कैन डूइंग अनलिमिटेड क्लासेस, बहुत सारा लॉ याद कर लिया, लॉ याद करने की तो जरूरत ही नहीं है क्लैट में। क्लैट थोड़ी कोई आपका लॉ का एग्जाम है, वो तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत सारा लॉ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सा लॉ आता है, अब उसके साथ में एग्जाम में जा सकते हो, बिकॉज आपने लास्ट के 3-4 साल के पेपर देखे होंगे, वो जो कन्वेंशनल लॉ पढ़ाते हैं ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देते नहीं है। दे विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन लीगल करंट अफेयर्स इन लीगल रीजनिंग सेक्शन ओनली। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन देंगे जो आपको डील करना आना चाहिए। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज योर रीडिंग स्किल। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर वो सॉर्टेड है, कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हम लोग ना बहुत सारे ऐसे, हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई है कि जहां पर रीडिंग हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का कभी एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, ना घर पे ना स्कूल पे बहुत ज्यादा। इवन तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट इट इज नॉट एट पार विद सर्टेन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हमको ऐसा लगता है, राइट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक ऐसी स्किल है जो इनकलकेट की जा सकती है। ये ऐसी स्किल नहीं है जो कोई लेके पैदा होता है। इसको आप इनकलकेट कर सकते हो अगर आप आराम से न्यूज़पेपर रोज डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो और धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दो सेक्शंस की। आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे चीज करने में कि एकदम आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। तो ये सेक्शन जब आपके बहुत शॉर्ट हो जाएंगे ना, तो करंट अफेयर्स और मैथ्स में खुद को अच्छा करके आप बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो खुद के स्कोर को। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखोगे जो बहुत ही लो पे स्टार्ट करते हैं और बहुत ही हाई चले जाते हैं, बिकॉज वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। उनको पता होता है कि कोर्स साथ साथ में चलता रहेगा, बट मुझे अपना काम साथ में करना है, राइट। सो यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस देयर ऑन लीगल रीजनिंग, ऑन करंट अफेयर्स, तो आप उन क्लासेस में आ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करा दूं, पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग में, ताकि स्टूडेंट्स को जो 2-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं ना, वो भी उनसे सॉल्व हो जाए प्रॉपर्ली। एंड करंट अफेयर्स तो विल कीप गोइंग टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज करंट अफेयर्स तो रोज ही कुछ ना कुछ नया होता रहता है। सो आई कीप डूइंग देम ऑन अनअकैडमी। आप मेरी रोज डेली क्लासेस में आ सकते हो। आई टेक अ क्लास ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे देयर। You can in fact use my code Malpani and Keshav Life or any of these in fact to get 10% off on Unacademy as well on all the courses. You will find the link for the same in the description. I'll be very happy to teach you guys and you could say realize your journey to the top NLUs in the country. That is it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys.